हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो कल हम एक्सरसाइज 3.2 से पहले की जो संक्रियाएं थी हमारी आव्यूहों की, हम वो सीख चुके थे। आज हम 3.2 चालू कराएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 चालू कराने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर 3.2 पर। एक्सरसाइज 3.2 पहला सवाल कह रहा है, मान लीजिए ए बराबर दे रखा है, ए हमारे एक आव्यूह है, ए बराबर दे रखा है हमको 2 3 4 2, 2 3 4 2। बी बराबर दे रखा है 1 - 2 3 5। सी बराबर दे रखा है -2 3 5 4, ठीक है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, इसके 5 पार्ट हैं, हमको पांचों पार्ट ज्ञात करने हैं। मैं आप लोगों को पांचों पार्ट कराऊंगा, पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में सारे पार्ट कराऊंगा। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। पहला पार्ट है a + b ज्ञात कीजिए। पहला क्या पूछ रहा है, a + b ज्ञात कीजिए। तो कल हमने आपको a + b, a - b, a × b और अदिश गुणन, हमने ये आपको 4-5 चीज़ बताई थी, ठीक है। तो चलिए पहले हम a + b ज्ञात करते हैं। तो a + b ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम a + b बराबर a की वैल्यू कितनी, पहले वो रखेंगे हम 2 3 4 2 प्लस b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू कितनी है 1 - 2 3 और 5, यही है। तो अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, कैसे जोड़ते हैं। इसके संगत ये वाला अवयव, तो 2 + 1, तो 2 + 1, ठीक है। इसके संगत ये वाला 3 + -2, ये माइनस के 2 हैं, ठीक है। इसके संगत ये वाला 4 + 3, इसके संगत ये वाला 2 + 5। तो 2 और 1 कितने हुए, 3, प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, तो 3 में 3 - 2, 3 और 4 7, 5 और 2 7। तो 3 में से 2 कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 7 के 7। तो a + b हमारा क्या आ जाएगा 3 7 1 7, या 3 1 7 7। तो हम a + b निकाल चुके हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है इसका, a - b, चलो वो भी यहीं पर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है a - b। जैसे a + b किया वैसे ही a - b होगा। तो चलिए पहले a - b देखते हैं, a - b कैसे होगा। a - b, a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू ये रही 2 3 4 2, माइनस b की वैल्यू कितनी है वो रख देते हैं हम, b की वैल्यू 1 - 2 3 5। देखो जब हमने प्लस किया तो प्लस का चिन्ह लगाया था दोनों के बीच में। अब हम क्या कर रहे हैं माइनस, तो दोनों के बीच में किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में माइनस चिन्ह लगा के हल करेंगे। 2 - 1 4 - 3 3 माइनस और -2, 2 माइनस चिन्ह आएंगे, क्यों, एक तो हमारा घटा रहे हैं वो वाला आएगा, एक इस पर पहले से है वो वाला आ जाएगा, और 2 - 5, ठीक है। चलिए 2 में से 1 कितना जाएगा 1, ये माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, 4 में से 3 कितना जाएगा 1, और 5 में से 2 कितना जाएगा 3। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, माइनस के 3। क्लियर है। चलिए 1 3 और 2 5, 1 और माइनस के 3। तो a - b कितना आ गया, ये आ गया a - b। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं हम।
चलिए फिर से समझ लेते हैं हम एक बार। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, सी बराबर दे रखा है। हमसे इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, दूसरा पूछा है ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे, कल हम आपको बता चुके हैं कैसे ज्ञात करते हैं। पहले ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, जो बी का अवयव वो इसके संगत ये वाला, इसके संगत ये वाला, इसके संगत ये वाला और इसके संगत ये वाला, इनको हम क्या कर लेंगे आपस में प्लस करके लिख लेंगे। तो जब इनको प्लस करके लिखेंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3, 4 और 3 7, 3 में से माइनस प्लस माइनस और 5 और 2 7, तो 3 के 3 रहेंगे, 7 के 7, 3 में से 2 कितना जाएगा 1 और 7 के 7। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पूरा खाली पड़ा रहता है, आप कमेंट करते नहीं हो। या तो आपको सब समझ में आता है। देखिए सवाल ना पूछना और कमेंट ना करना, इसके केवल 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आप बहुत होशियार हैं, मतलब आपको सब आता है। दूसरा कारण ये है कि आप बिल्कुल नीले हैं, आपको कुछ नहीं आता। इन्हीं 2 कंडीशन में आप सवाल हमसे पूछते नहीं हो। आप हमसे क्या किसी भी टीचर से, यही 2 कंडीशन होती हैं सवाल या क्वेश्चन पुटअप ना करने की किसी भी टीचर से, कि या तो आप उसमें बहुत माहिर हो, हमें ज़रूरत नहीं है, या आप कुछ जानते नहीं हो। तो आप किस कैटेगरी में ये आप खुद देख लीजिए। अगर आप कुछ आता नहीं है तो प्लीज़ पूछा जरूर किया करें, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तो टीचर आपको कुछ नहीं बताएगा। उसे क्या पता चल रहा है कि तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। तो इसलिए आप ज़रूर पूछा करें, भले ही आप होशियार हो या ना हो, लेकिन पूछा जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं ए माइनस बी पे। जैसे हमने ए प्लस बी को ज्ञात किया वैसे ही हम ए माइनस बी ज्ञात करेंगे, बस चिन्ह का फर्क पड़ जाता है। चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस की जगह क्या लग जाएगा, वो माइनस लग जाएगा। तो ए की वैल्यू माइनस बी, संगत अवयव में से बी का अवयव घटाना है हमको। तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3, 3 माइनस और माइनस 2 और 2 माइनस 5। जब घटाएंगे तो कितना आएगा 1 1, ये 3 प्लस 2 माइनस 3, 1 1 3 2 5 माइनस 3। तो हम ए माइनस बी और ए प्लस बी हम ज्ञात कर चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर इसी के। क्योंकि मुझे इनकी आवश्यकता रहेगी तो इसलिए मैं इनको साफ नहीं कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 3a माइनस सी ज्ञात कीजिए। 3a माइनस सी, तो a और c की वैल्यू तो यही रहेंगी जो हमारे पास हैं, बस हमें यहाँ से क्या याद करना है 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी, तो पहले क्या होता है, देखो बॉड मास का नियम चलता है यहाँ भी। आप कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर 2 संक्रियाँ दी हों तो वहाँ पर हमेशा ही बॉड मास लगेगा। 2 संक्रियाएँ एक साथ दी हों तो यहाँ पर 2 संक्रियाएँ दे रखी हैं, एक गुणा हो रहा है, एक और घट रहा है, तो क्या लगेगा बॉड मास लगना ही लगना है। चलिए पहले क्या होगा 3, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद a की वैल्यू 2 4 3 2, माइनस चिन्ह आएगा। उसके बाद c की वैल्यू -2 5 3 4, ठीक है। तो पहले क्या होगा, इसमें पहले होगा इस अदिश का इस आव्यूह में गुणा। तो पहले इस अदिश का इस आव्यूह में हम गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, देखिए 3 दूनी 6, इस 3 का इस आव्यूह के प्रत्येक आव्यूह में गुणा होगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 4 3 12, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, -2 5 3 4, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। घटाना कैसे है, मैंने अभी आप लोगों को a माइनस बी वाला करके दिखाया है, तो उसी प्रकार से आप इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको कल भी समझा चुका हूँ, आज भी समझा चुका हूँ, 2 बार रिवीजन काफ़ी हो गया इतना। तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो सवाल क्या कह रहा है, तीसरे में 3a माइनस सी ज्ञात कीजिए। 3a माइनस सी, तो पहले क्या करेंगे हम 3
ए की वैल्यू माइनस सी की वैल्यू। अब इस 3 का गुणा इस पूरे आव्यूह में हम कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, माइनस माइनस लाके बी सी का आव्यूह। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। जो माइनस करके आंसर आएगा वही आपका 3a माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है ए इंटू बी ज्ञात कीजिए। तो मैंने कल आपको गुणा करना भी सिखाया था, आज मैं उसका फिर रिवीजन कराऊंगा। तो ए इंटू बी मतलब ए की वैल्यू और गुणा के साथ बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू कितनी है पहले वो देख लीजिए, 2 3 और 4 2 गुणा 1 माइनस 2 3 और 5। ठीक है, हमें इन दोनों का क्या करना है, गुणा करना है। तो कल मैंने आपको गुणा करने का तरीका बताया था। कैसे बताया था कि इस वाली पंक्ति का पहले इस आव्यूह के साथ इस स्तंभ के साथ गुणा होगा, फिर इसी पंक्ति का इसके साथ या इस पंक्ति का इसके साथ, वो आप कैसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ही पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा होना ये क्लियर है। तो चलिए गुणा करते हैं हम। तो इस 2 का गुणा करेंगे पहले कितने में, 1 में, फिर प्लस चिन्ह लगा के करेंगे 4 का गुणा कितने में, -2 में। ठीक है, ऐसे इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा कर लें। तो 2 का गुणा कितने में होगा, 3 में, प्लस चिन्ह लगा के 4 का गुणा 5 में। अब इसकी बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ में, तो 3 का गुणा कितने में, 1 में, और 2 का गुणा कितने में, -2 में। 3 का गुणा कितने में, 3 में, और 2 का गुणा कितने में, 5 में। एक चीज समझिए, यहाँ पर गुणा हो कैसे रहा है। अगर आप अभी कंफ्यूजन हो रहे हो तो गुणा हो कैसे रहा है वो समझिए। देखिए, जो पहला आव्यूह है उसमें हम क्या कर रहे हैं, पंक्ति ले रहे हैं, और जो दूसरा आव्यूह उसमें हम क्या ले रहे हैं, स्तंभ ले रहे हैं। मतलब पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, इनका आपस में गुणा कर रहे हैं। फिर पहले आव्यूह की पहली पंक्ति, दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ, फिर क्या कर रहे हैं, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति, इसका पहला स्तंभ, इसकी पंक्ति, इसका दूसरा स्तंभ। तो मतलब पहले आव्यूह का हमें क्या लेना है, हमेशा पंक्ति लेनी है, और दूसरे आव्यूह का क्या लेना है, हमें हमेशा स्तंभ लेना है। तो उन्हीं का हम आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए इनका करते हैं गुणा। 2 एकम 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 दूनी 8, सॉरी 8 आएगा। ठीक है, 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, प्लस 5 चौके 20, 3 त्रिका 9, प्लस 5 दूनी 10। क्लियर है, चलिए 8 में से 2 कितना बचेगा, -6। 4 में से 3 कितना बचेगा, -1। 20 और 6 कितने में हमारे 26, 10 और 9 कितने में हमारे 19। तो इसका जो a इंटू बी आएगा वो कितना आ जाएगा, -6 -1, 26 और 19। ठीक है, अब हमसे जो 5वां क्वेश्चन पूछा है वो भी कर देते हैं हम। 5वां क्वेश्चन पूछा है b इंटू ए। तो आव्यूह में क्रम विनिमय नियम नहीं लगता है अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए यहाँ पर नहीं होता। इस चीज़ को मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम इसको दिखाते हैं। जो a इंटू बी की वैल्यू आई है ये आई है, ये वैल्यू b इंटू ए की वैल्यू नहीं होगी। चलिए देखें कैसे। तो b इंटू ए ज्ञात करना, तो पहले क्या करेंगे, b की वैल्यू आएगी 1 -2 3 5 गुणा a की वैल्यू 2 3 4 2 गुणा कर देते हैं। तो पहले आव्यूह का क्या हुआ, पहले हम पंक्ति लेंगे। तो पहले आव्यूह की पंक्ति 1 का गुणा कितने में होगा, 2 में,
सॉरी 1 का गुणा 2 में, 3 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 4 में, और 3 का गुणा 2 में, माइनस 2 का गुणा 2 में, 5 का गुणा कितने में, 3 में, माइनस 2 का गुणा 4 में, 5 का गुणा 2 में। चलिए पहले गुणा कर लेते हैं फिर लिखते हैं। 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8, और 5 दूनी 10। क्लियर है। चलिए अब क्या करते हैं हम, अब इनको जोड़ घटा लेते हैं। 9 और 2 11, 15 में से 4 कितना हो जाएगा 11, 6 और 4 10, और 10 में से 8 कितना हो जाएगा 2। तो b इंटू ए की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, वो ये आई है। क्या दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, देखना, यहाँ -6 यहाँ 11, यहाँ 26 वहाँ 10, यहाँ -1 वहाँ 11, यहाँ 19 वहाँ 2। क्या दोनों वैल्यू बराबर आई हमारी, नहीं आई। तो इसका मतलब a इंटू बी बराबर नहीं होगा b इंटू ए के। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर समझाते दोबारा। चलिए हम पहले क्वेश्चन के 3 सवाल सॉल्व कर चुके हैं, चौथे और पांचवे की तरफ चलते हैं। चौथा अगर समझ में आ गया तो पांचवा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के भैया हैं। तो चौथा सवाल क्या कह रहा है कि हमें a इंटू बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, a इंटू बी। तो a इंटू बी ज्ञात करना है, पहले a की वैल्यू गुणा b की वैल्यू। गुणा कैसे करते हैं हम, गुणा करते हैं पहले स्तंभ में हमेशा पंक्ति लेते हैं और दूसरे स्तंभ में हमेशा क्या लेते हैं, हम स्तंभ लेते हैं। पहले आव्यूह में हमेशा पंक्ति और दूसरे आव्यूह में हमेशा स्तंभ। तो इसकी पहली पंक्ति, इसका पहला स्तंभ। तो 2 का गुणा किया 1 में, 4 का गुणा किया -2 में, ठीक है। फिर इसका गुणा किया इसमें और इसका गुणा किया इसमें, फिर इसका गुणा किया इसमें और इसका गुणा किया इसमें। गुणा करने के साथ हमें प्लस का चिन्ह लगाना होता है। तो हमेशा हमने क्या लगाया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। गुणा किया 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 चौके 20, 3 त्रिका 9 और 5 दूनी 10। इनको जोड़ हटा लिया, आंसर आ गया। सेम यही प्रोसेस हमने यहाँ दिखाई है, यहाँ दिखाई, b इंटू ए निकाल दिया हमने, सेम वही प्रोसेस रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। पहला हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन थे, हमने पाँचों कर लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। 3.2 थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी खींचने की कोशिश करना, क्योंकि अभी हम फर्स्ट मैथ पढ़ रहे हैं, इसके बाद अभी हमें सेकंड मैथ और पढ़ना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से सेकंड मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एयरफोर्स में टोटल टेक्निकल आता है, नॉन टेक्निकल कुछ नहीं आता। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं आव्यूह, ये भी आता है टेक्निकल में, लेकिन उसमें ज़्यादातर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ज़्यादा आता है, और प्रतिलोम त्रिकोणमिति, ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा आते हैं। आव्यूह के 1-2 क्वेश्चन आए तो आ जाएं, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद सेकंड मैथ को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे के 4 पार्ट हैं, दूसरे में भी कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं, और चारों में पूछा क्या है, चारों में टोटल पूछा है, केवल और केवल जोड़ ज्ञात करना है दूसरे के में। चलिए दूसरे का आते हैं हम पहले पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित करना हमको। पहला क्वेश्चन है AB माइनस BA प्लस AB और BA। हमें इसको परिकलित करना है। चलिए परिकलित मतलब इसको हल करना है।
ए माइनस बी बी ए प्लस ए बी बी ए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कैसे, इसका अवयव ए प्लस ए बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी और ए प्लस ए। बी से बी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ए और ए कितना होता है 2a 2b 0 और 2a। तो इसका ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था। दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ना है बस। और जोड़ हम सिखा चुके हैं आपको, कल भी आज भी, और फिर से हमने बता दिया आपको। ये जोड़ में कुछ नहीं है, नहीं इसके गुणा में। आव्यूह सबसे सरल चैप्टर है अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो सबसे सरल चैप्टर आव्यूह है। इसमें कुछ नहीं करना, गुणा करना, जोड़ना, घटाना है बस। आगे आएंगे थोड़े टफ क्वेश्चन, उसमें एक्स और वाई की वैल्यू याद करनी होगी। और इसमें सबसे बड़े क्वेश्चन भी हैं, वो आगे आएंगे बताएंगे हम। दोबारा समझ लेते हैं पहले हम। इनको जोड़ना है तो इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, ये जुड़ जाएंगे। इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसको तीसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका तीसरा चौथा। सबको जोड़ना है, जोड़कर जो जोड़ रहे उन्हें जोड़ दो, घट रहे उन्हें घटा दो। चलिए दूसरे क्वेश्चन कराता हूँ। दूसरे कराऊंगा सीधे चौथा, दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस करना, क्या करना है प्लस के 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab। अब हमें इसका जोड़ ज्ञात करना है। ठीक है, तो जोड़ ज्ञात करना है बस। प्रोसेस सारी वही रहेगी जो हम अभी तक करते हुए आए हैं। चलिए मैं यहीं पर इसको कर देता हूँ सॉल्यूशन। इसका पहला जुड़ जाएगा तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, यही होगा। इसका इसे जुड़ेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये प्लस और यहाँ पर एक और माइनस ला लीजिए। ठीक है, इसके साथ इसको लेंगे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab। आव्यूह बंद। यहाँ तक शायद ही किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस माइनस का इस प्लस में कर देते हैं गुणा, 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab। अब आप लोग अगर देख पा रहे हों तो ये होल स्क्वायर बन रहे हैं सब। ये भी होल स्क्वायर बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी होल स्क्वायर ही बन रहे हैं। इसमें 4 अवयव हैं, चारों के चारों क्या बन रहे हैं, हमारे होल स्क्वायर बन रहे हैं। तो इनको होल स्क्वायर बना लेते हैं हम। ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका बन रहा है, b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसका बन रहा है, ये बन रहा है a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अब हम हल नहीं करेंगे। अगर इसका हम होल स्क्वायर खोलते हैं तो फिर से यही बात लौट कर आ जाएगी, तो इसलिए हम होल स्क्वायर को खोलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते दोबारा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो, 2 आव्यूह दे रखे हैं, दोनों को क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ने का वही तरीका है, पहले आव्यूह का पहला अवयव, दूसरे आव्यूह का दूसरा अवयव, सॉरी पहला अवयव, पहले आव्यूह का दूसरा अवयव, दूसरे आव्यूह का दूसरा अवयव।
पहले अवयव का तीसरा अवयव, दूसरा अवयव का तीसरा अवयव, इनको आपस में हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। हमने यहाँ पर जोड़ लिया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हमने देखा कि ये फॉर्मूला बन रहा है किसी का, किसका बन रहा है, ये चारों के चारों होल स्क्वायर रखे हैं, 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं। यहाँ पर ये माइनस चिन्ह डिसाइड करता है कि प्लस का है या माइनस का है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस का, यहाँ माइनस हो तो माइनस का है। तो यहाँ पर ये ऊपर के दोनों प्लस के हैं, नीचे दोनों किसके हैं, माइनस के। तो ऊपर वाले प्लस के होंगे, नीचे वाले माइनस के होंगे, तो हमने होल स्क्वायर बना दिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तीसरा आप कर सकते हो, संख्या वाला है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है, लेकिन मैं करा रहा हूँ, शायद कुछ बच्चे होंगे जो ना कर पाए। सवाल है cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है ना, हाँ, यहाँ है cos स्क्वायर एक्स, यहाँ cos स्क्वायर एक्स, चलिए यहीं पे डाल दिया मैंने सॉल्यूशन। इनको क्या कर लेता हूँ मैं, जोड़ लेता हूँ। तो cos स्क्वायर एक्स के पास क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसके पास ही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा हो, वैसे जाहिर सी बात है आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल पास करके आए हैं आप, तो त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला है ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी देखिए आप, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, थीटा की जगह पर यहाँ क्या दे रखा है हमको, एक्स दे रखा है, तो हम उसको भी तो एक्स मान सकते हैं थीटा को। देखो जो यहाँ ये जो होता है फॉर्मूला हमारा, यहाँ पर ये जो थीटा है हमें इससे मतलब नहीं होता, मतलब केवल इससे इतना है कि जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एक्स, यहाँ पर वाई है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, वाई। मतलब जो साइन के पास वो कॉस के पास, जो कॉस के पास वही साइन के पास, कोई अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और योगफल हमारा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 1 1 1, चारों को मैं 1 1 लिख सकता हूँ। क्यों, यहाँ लिख देना आप, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 1 1 1 आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल में कहा है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों में दे रखा है, और इसका हमें टोटल ज्ञात करना है। तो हमने टोटल करके देखा, अरे ये तो फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है सर्वसम का नंबर 1, जो हमने हाई स्कूल में पढ़ी हुई है। तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि इसका वैल्यू कितने होते हैं, पूरा 1 होता है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो ये आव्यूह कितने का हो गया, 2/2 का 1 आव्यूह बन गया, 1 1 1 1 सब में आ गया। 1 क्यों आया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 3 4 हो सके तो 5 भी करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।